तेज धूप के नीचे जोधा भव्य मुगल महल में आती है। उसके हर कदम विशाल आंगन में गूंजते हैं। मुगल महिलाएं जीवंत रेशम से सजी, बिना छिपी जिज्ञासा के साथ जोधा के प्रवेश को देखती हैं। उनकी आंखें उसका पीछा करती हैं। एक मौन मूल्यांकन उनके बीच से गुजरता है, क्योंकि वह महल में और गहरी जाती है। ऊपर की बालकनी से अकबर जोधा के आगमन को देखता है। उसका भाव अस्पष्ट है। अकबर की निगाहें एक शांत तीव्रता दर्शाती हैं। जब वह जोधा को देखता है, हवा में एक मौन प्रत्याशा टंगी हुई है। जोधा आगे बढ़ती है। अकबर की चौकस निगाहों से अनजान मुगल जीवन के केंद्र में उसकी यात्रा शुरू होती है। महल के गलियारे में तनाव भारी है, क्योंकि महामंगा जोधा को एक ठंडी निगाह से देखती है। मंत्री असहज निगाहों का आदान प्रदान करते हैं, दोनों महिलाओं के बीच बढ़ते संघर्ष को महसूस करते हुए। महम अंगा की आंखों में एक ठंडी दृढ़ता झलकती है। जोधा की ओर निर्देशित एक मौन चुनौती। जोधा शांत रहती है, लेकिन उसकी निगाह में विद्रोह की झलक दिखती है। गलियारा अपनी सांस रोककर लग रहा है। इस मौन शक्ति खेल में अगले कदम की उम्मीद कर रहा है। महल में अनकहे शब्दों और छिपे हुए एजेंडों के साथ हवा में दरारें आ रही हैं। एक तूफान आ रहा है। संगमरमर की सीढ़ियां मंदिर तक जाती हैं। कमल की नक्काशी हर सतह को सुशोभित करती है, जो दियों की कोमल चमक से नहाया हुआ है। जोधा की आंखें अकबर को खोजती हैं। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है। क्या आपने इसे मेरे लिए बनाया? अकबर उसकी आंखों से मिलता है। एक शांत मुस्कुराहट उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह धीरे से जवाब देता है, तुम्हारी शांति के लिए। उसकी आवाज ईमानदारी से गहरी होती है। यह कहते हुए, और मेरी भी। शब्द मंदिर की शांति में गूंजते हैं। दिए टिमटिमाते हैं, नाचती हुई परछाइयां डालते हैं, जो जोधा और अकबर को शांति के एक साझा क्षण में गले लगाती हैं। सूर्य का प्रकाश जोधा महल को रंग देता है, क्योंकि जोधा रंगोली सिखाती है। रंगीन पाउडर फर्श पर धूल जमा करते हैं। महिलाएं हंसती हैं। उनकी आवाज रेशम की तरह मुलायम, कला के माध्यम से संस्कृति का जश्न मनाती हैं। अकबर आते हैं, हाथ में फारसी सुलेखन का एक स्क्रॉल लिए। धीरे से मुस्कुराते हुए वह महिलाओं के साथ शब्दों की सुंदरता साझा करते हुए स्क्रॉल से इशारा करता है। सांस्कृतिक उत्सव के दौरान हंसी और खुशी हवा में भर जाती है। महल चमकता है, कला, हंसी और साझा खुशी की गर्मी से भरा हुआ। शाम की रोशनी में जोधा की उंगलियां तानपुरा पर नाचती हैं। संगीत कक्ष को शांत भक्तिमय धुन से भर देती हैं। यह मधुरता महल को भर देती है, जो राज्य के महत्वपूर्ण मामलों के लिए एक शांत प्रतिवाद है। अकबर प्रवेश करता है। सुखदायक ध्वनियों से आकर्षित होकर उसकी अभिव्यक्ति नरम हो जाती है, क्योंकि वह सुनता है। आपकी आवाज इस महल में शांति लाती है, अकबर कहते हैं। उनकी निगाहें प्रशंसा के साथ जोधा पर टिकी हैं। जोधा धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में संगीत की गर्मी और अकबर की उपस्थिति झलकती है। संगीत आत्मा की भाषा है, शहंशाह। जोधा जवाब देती है। उसकी आवाज उसकी गीत की तरह मधुर है। मंद रोशनी में महामंगा के चेहरे पर छायाएं नाचती हैं, क्योंकि वह झुकती है। उसकी आंखें साजिश के इरादे से चमक रही हैं। महमंगा फुसफुसाती है। उसकी आवाज एक धीमी, फुसफुसाहट वाली आवाज है, जैसा कि वह आदम खान के साथ धीमी आवाज में साजिश रचती है। हवा अनकही योजनाओं से भरी हुई है, क्योंकि वे एक साथ इकट्ठा होते हैं। साम्राज्यों का भाग्य दांव पर लगा है। मोमबत्ती की हर टिमटिमाहट उनके गुप्त योजनाओं के भार को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है, जो महत्वाकांक्षा और खतरे से भरी हैं। वन के किनारे घोड़े तैयार खड़े हैं। मुगल तंबू लगे हुए हैं। वर्दीधारी सैनिक चौकस धूप में उनकी रक्षा कर रहे हैं। अचानक एक जंगली जानवर पेड़ों से निकलता है। अकबर की ओर भयंकर इरादे से झपटता है। जोधा बिजली की तरह फुर्ती से तुरंत अपना तीर चलाती है। उसकी आंखों में एक रक्षक की सहज वृत्ति चमक रही है। तीर सही दिशा में उड़ता है, जानवर को हवा में मारता है, अकबर को आसन्न खतरे से बचाता है। अकबर हिल गया, स्वीकार करता है, आपने मेरी जान बचाई। जोधा जवाब देती है, एक राजा का जीवन उसकी प्रजा का होता है। चांदनी की चांदी जैसी रोशनी में अकबर जोधा के पास जाता है।
रात की हवा शांत है और पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है। उसकी आवाज एक राजा की भेद्यता से भरी हुई चुप्पी तोड़ती है। मैंने साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की है, अकबर कबूल करता है। उसकी आंखें चांदनी को दर्शाती हैं। लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकता। जोधा की नजरें उनसे मिलती हैं, अडिग और शांत, जैसे वह शांत शक्ति के साथ जवाब देती हैं। दिल जीते नहीं जाते शाहनशाह, जोधा कहती हैं। उनके शब्द शांत रात की हवा में तैरते हैं, वे कमाए जाते हैं। रंग एक जीवंत नृत्य में फूट पड़ते हैं। संगीत धड़कता है। होली उत्सव के माध्यम से हंसी गूंजती है। खुशी के माहौल में जोधा का कोमल स्पर्श अकबर के गालों पर एक जीवंत रंग भर देता है। उसका स्पर्श हल्का है, उसकी त्वचा पर एक पंख का स्पर्श, हवा में एक मौन वादा। यह रंग एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जोधा फुसफुसाती है, उसकी आंखें अकबर से मिलती हैं। अकबर की निगाहें गहरी होती हैं, उनकी आवाज इरादे से गूंजती है। तो चलो इसे अपनी शुरुआत बनाते हैं। एक साझा नजर उनके अनकहे वादे को घुमावदार रंगों और आनंदित चीखों के बीच सील कर देती है। जोधा लंबी गलियारे से धीरे धीरे चलती है। सन्नाटा उसके नए शाही जीवन के भार को बढ़ाता है। सूर्य की किरणें मेहराबदार खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं जो जोधा की अकेलेपन और आत्मनिरीक्षण पर जोर देती हैं। हर कदम धीरे से गूंजता है, एक निरंतर अनुस्मारक कि अब वह रानी के रूप में विशाल, गूंजती जगह में रहती है। उसका भाव दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण है, जो आगे आने वाले कठिन मार्ग को दर्शाता है। आंगन में दरबारी इकट्ठा होते हैं, उनकी फुसफुसाहटें बेचैनी और दबी हुई आशंका के धागों से हवा में बुनी जाती हैं। अव्यक्त भय से वातावरण घना है। प्रत्येक दरबारी का चेहरा चिंता और साझा चिंता से अंकित है। एक हिंदू रानी मुगल पहचान को कमजोर कर देगी। एक आवाज गूंजती है, उसके शब्द नाजुक शांति को चीरते हैं। यह बयान भारी है, दरबारियों के गहरे डर और राजनीतिक असहमति की एक स्पष्ट घोषणा। धुंधले कक्ष में अकबर अकेला बैठा है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उसके आंतरिक अशांति के साथ नृत्य करती है। विचारों में खोया हुआ उसका चेहरा संघर्ष से भरा हुआ है। उसकी थकी हुई आंखों के पीछे एक तूफान आ रहा है। एक आवाज फुसफुसाती है। अकबर जोधा के कार्यों पर विचार करता है, यह महसूस करते हुए कि उसने उसे केवल उसके लिए बचाया। उसकी निस्वार्थ कार्रवाई का भार उस पर आ जाता है। उसकी समझ और दिल में एक गहरा बदलाव। अंधेरे में महाम अंगा का कक्ष रहस्यों का अड्डा है। उसका सिलहूट धुंधली रोशनी के खिलाफ स्पष्ट है। महमंगा अंधेरे में झांकती है, उसकी आंखें महत्वाकांक्षा और चालाकी से चमक रही हैं। महाम अंगा के चारों ओर परछाइयां नाचती हैं, जो उसके दिमाग में पक रही काली योजनाओं की गूंज है। महामंगा अपनी अगली चाल पर विचार करते हुए हवा अनकहे षड्यंत्रों से भरी हुई है। महामंगा के भाव में एक सूक्ष्म बदलाव उनकी दृढ़ता की गहराई को उजागर करता है। रात अपनी सांस रोकती है, महामंगा की गुप्त योजनाओं के खुलने का इंतजार कर रही है। रसीले महल के बगीचे में धूप पत्तियों से होकर गुजरती है। जोधा और अकबर घुमावदार रास्ते पर टहलते हैं, उनके आंकड़े जीवंत हरियाली से घिरे हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, जो खिलते फूलों की खुशबू लेकर आती है। अकबर की निगाहें जोधा को देखते ही नरम पड़ जाती हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलकता है। जोधा उसकी ओर देखती है, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जो उभरते स्नेह को दर्शाती है। हर कदम के साथ उनका बंधन बगीचे की शांत सुंदरता के बीच गहरा होता जाता है। मुगल रसोई में धूप की किरणें आती हैं, जो चमकते तांबे के बर्तनों और सुगंधित मसालों को रोशन करती हैं। जोधा शांति की किरण कुशलता से सब्जियां काटती है। उसकी चाल सटीक और सुंदर है। वह एक नाजुक तकनीक का प्रदर्शन करती है। उसके हाथ एक हिचकिचाते मुगल रसोइये का मार्गदर्शन करते हैं। उबलते दाल और ताजी बेक्ड रोटी की खुशबू हवा में भर जाती है। नए स्वादों का एक टेपेस्ट्री। जोधा मुस्कुराती है, उसकी आंखें गर्मजोशी से चमकती हैं, क्योंकि वह अपने पाक रहस्यों को साझा करती है। मुगल रसोइये जोधा के शाकाहारी नवाचारों से आकर्षित और प्रेरित होकर देखते हैं। अकबर के सामने फारसी कविता की एक किताब खुली हुई है और धूप पुस्तकालय में प्रवेश करती है। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है,
हर शब्द जोधा के लिए ज्वलंत छवियों को चित्रित करने वाला एक ब्रश स्ट्रोक है। जोधा ध्यान से सुनती है, उसके चेहरे पर छंदों की सुंदरता और भावना झलकती है। उनके बीच, छंदों के बीच, शांति और समझ का एक साझा क्षण खिलता है। जोधा और अकबर नदी के किनारे शांति से बैठे हैं। जैसे ही सूरज डूबना शुरू होता है, नदी एक जीवंत सूर्यास्त को दर्शाती है, जो नारंगी और सुनहरे रंगों से भरा एक कैनवास है। उनके बीच एक साझा, शांत क्षण, प्रकृति के राजसी, उग्र प्रदर्शन से घिरा हुआ। शांत नदी बहती है, उनकी अनकही समझदारी की मूक गवाह। सूर्य का प्रकाश मंदिर में प्रवेश करता है, जोधा को रोशन करता है, क्योंकि वह प्रार्थना में घुटने टेकती है। उसकी आंखें बंद हैं, भक्ति में खोई हुई हैं, जैसे उसके हाथ जुड़े हुए हैं। अकबर छाया से जोधा को देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंतनशील भाव है। वह जिज्ञासा और सम्मान के मिश्रण के साथ उसकी श्रद्धा का निरीक्षण करता है। मंदिर का शांत वातावरण उन दोनों को घेर लेता है। अकबर दूरी पर रहता है, उसके आध्यात्मिक क्षण का मूक दर्शक। दरबार के अंदर धूप की किरणें आती हैं, दृश्य को रोशन करती हैं, जहां अकबर जोधा को शाही शिष्टाचार की बारीकियों के बारे में निर्देश देते हैं। अकबर की शाही उपस्थिति हॉल को भर देती है। उनका हर हाव भाव सटीक है, क्योंकि वह जोधा को दरबारी रीति रिवाजों से परिचित कराते हैं। अकबर की निगाहों के नीचे जोधा शाही शिष्टाचार में महारत हासिल करने की कोशिश करती है। परंपरा का बोझ हवा में भारी है। जोधा और अकबर बाजार से गुजरते हैं। मोल भाव और हंसी की एक सिम्फनी उन्हें घेरे हुए है। हवा मसालों से भरी हुई है, क्योंकि जोधा और अकबर जीवंत दृश्य को देखते हैं। मुस्कुराहटें आदान प्रदान की जाती हैं। उनकी उपस्थिति उत्सुक निगाहें और सम्मानजनक सिर हिलाती है। जीवंत स्टॉलों के बीच जोधा और अकबर एक शांत, जानकार नजर साझा करते हैं। मंद रोशनी वाले महल के गलियारे में परछाइयां लंबी होती जाती हैं, क्योंकि महम अंगा दुबकी हुई है। उसके दिमाग में एक भयावह साजिश रची जा रही है। जोधा के खिलाफ हमला करने की तैयारी करते समय उसका चेहरा दुर्भावना से भर गया है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उसके काले इरादों को उजागर कर रही है। पत्थर की दीवारें सुनती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि वह अपनी विश्वासघाती योजनाओं को फुसफुसाती है। चुप्पी उसके धोखे को बढ़ाती है। हर छाया महाम के साथ साजिश करती प्रतीत होती है। गलियारा उसकी गुप्त योजनाओं के लिए एक मंच बन जाता है। महाम की साजिश आकार लेने के साथ ही हवा रहस्य से भरी है। जोधा का भाग्य दांव पर लगा है। उज्ज्वल सूर्य के नीचे अकबर और जोधा शिकार यात्रा शुरू करते हैं। हंसी जंगल की कोमल फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। सूर्य की रोशनी चंदवा से होकर गुजरती है, रास्ते को रोशन करती है, क्योंकि वे हरे भरे जंगलों में और गहराई तक जाते हैं, एक साथ लगे हुए। उनकी साझा निगाहें समझ और बढ़ते सम्मान की एक मौन भाषा को जन्म देती हैं। जैसे जैसे वे घुमावदार रास्तों पर चलते हैं, हवा अनकहे भावों से गूंजती है। प्रकृति उनकी गवाह है। हर साझा मुस्कान विश्वास की गहरी रेखाएं उकेरती है, जो दो आत्माओं के बीच एक अटूट धागा बुनती है। जंगल के हृदय में एक नाजुक बंधन खिलता है, जो साझा साहसिक कार्य और आपसी खोज से पोषित होता है। अपने कक्ष की धुंधली रोशनी में अकबर अकेले बैठे हैं। अनकहे विचारों का भार उनके माथे पर भारी है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नाचते हुए शैडोज को चित्रित करती है, जो भीतर की मौन उथल पुथल को उजागर करती है। वह जोधा पर विचार करता है। उसकी छवि उसकी एकांत की शांत अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। एक शांत आत्मनिरीक्षण उस पर हावी हो जाता है, जिससे उसके दिल में सूक्ष्म बदलाव प्रकट होते हैं। वह अपनी भावनाओं की गहरी गहराई को समझने लगता है। रात में एक मौन रहस्योद्घाटन जोधा के कमरे में नरम रोशनी छाया डालती है, जो उसे चिंतनशील मनोदशा में घेर लेती है। विचारों में खोई हुई जोधा अकबर के साथ अपने जटिल रिश्ते पर विचार करती है। वह अपनी भावनाओं की गहरी गहराई को समझने लगती है। एक एहसास जागता है, समझ उस पर हावी हो जाती है, जिससे उसकी विशेषताएं नई स्पष्टता के साथ नरम हो जाती हैं। जोधा के होठों पर एक हल्की कोमल मुस्कान आती है, क्योंकि वह अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करती है। जीवंत होली के आकाश के नीचे
जोधा और अकबर चंचल रूप से शामिल होते हैं। उनकी हंसी रंगीन उत्सव के माध्यम से गूंजती है। होली के रंगों से सने हाथों से वे शरारती ढंग से पाउडर फेंकते हैं। उनकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। जैसे ही रंग उनके चारों ओर घूमते हैं, उनकी निगाहें मिलती हैं। जोधा और अकबर के बीच एक निर्विवाद संबंध की चिंगारी भड़क उठती है। हवा हंसी और वसंत की खुशबू से भरी है, क्योंकि उनके दिल एक साथ धड़कना शुरू कर देते हैं। होली के आनंदमय रंगों में नहाया हुआ एक जीवंत रोमांस खिलता है, जो उनकी दुनिया को नई संभावनाओं से रंग देता है। सूर्य का प्रकाश भव्य अदालत में भर जाता है, क्योंकि अकबर राजसी सभा के सामने खड़ा है। उसके चारों ओर अधिकार का एक आभा है। अकबर जोधा की ओर इशारा करते हैं। मुगल साम्राज्य के हृदय में गहरा सम्मान और स्वीकृति का कार्य। अकबर जोधा को सम्मान का पद प्रदान करते हैं। विशाल हॉल में गूंजता है, जो एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। प्रकाश जोधा के चेहरे पर पड़ता है। आश्चर्य और कृतज्ञता का मिश्रण स्पष्ट है, क्योंकि वह अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है। अपने धुंधले कक्ष में महामंगा बैठती है। एक मकड़ी अंधेरे में योजनाएं बुनती है। उसका चेहरा महत्वाकांक्षा से अंकित टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को दर्शाता है। आंखें चमकती हुई वह चालाकी से अपने अगले कदम पर विचार करती है। एक साजिश की फुसफुसाहट जोधा की उपस्थिति को खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। अनकहे षड्यंत्रों से हवा गाढ़ी हो जाती है, जो सत्ता की प्यास से प्रेरित होती है। सूर्य की रोशनी हरे भरे चंदवा से छनकर महल के बगीचों को धब्बेदार रोशनी से रंग देती है। जोधा और अकबर एक दूसरे के बगल में टहलते हैं। उनके आंकड़े जीवंत फूलों से सजे हैं। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराहट करती है, जिससे उनके चारों ओर धीमी फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी बनती है। परछाइयां उनके चेहरों पर नाचती हैं, उनके बीच अनकहे भावों को दर्शाती हैं। सूर्य की रोशनी में नहाती जोधा मुगल रसोइयों के बीच ग्रेसफुली घूमती है। व्यस्त रसोई में पाक कला की एक दृष्टि। लकड़ी की मेज पर मसाले और सामग्री चमकते हैं, क्योंकि जोधा अपना प्रदर्शन शुरू करती है, जिससे हवा में खुशबू भर जाती है। उबलते जड़ी बूटियों और सुगंधित तेलों की समृद्ध खुशबू हवा में तैरती है। स्वादों की एक सिम्फनी खुलती है। मुगल रसोइये जोधा को ध्यान से देखते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और गहरे सम्मान का मिश्रण दर्शाते हैं। सूर्य का प्रकाश पुस्तकालय में भर जाता है। प्राचीन फारसी ग्रंथों की अलमारियों के बीच नाचते हुए धूल के कणों को प्रकाशित करता है। अकबर इशारा करते हैं। उनका हाथ संग्रह पर घूमता है। उनकी आंखों में श्रद्धा है। वह सावधानी से एक किताब उठाता है, जिसका कवर जटिल कालातीत डिजाइनों से जड़ा हुआ है। अकबर, ये महान फारसी कवियों और दार्शनिकों के काम है। जोधा, अकबर की आवाज भव्य पुस्तकालय में धीरे से गूंजती है, जिसमें गहरा सम्मान है। वे अतुलनीय ज्ञान और सौंदर्य रखते हैं। वह कहता है। उसकी आंखें जुनून से चमक रही हैं। शाम का सूरज लंबी परछायां बनाता है, क्योंकि जोधा और अकबर शांत नदी के किनारे सांत्वना पाते हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। उनकी पत्तियां गोधूली बेला में साझा किए गए रहस्यों की तरह सरसराहट करती हैं। नदी आकाश के जीवंत रंगों को दर्शाती है। इसकी शांत सतह दिन के अंतिम प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। हवा एक शांत प्रत्याशा से भरी है। दुनिया सांस रोककर दिन से रात में बदल रही है। जोधा और अकबर शांत हैं। उनकी उपस्थिति प्रकृति की भव्यता की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सामंजस्य है। यह दृश्य एक राहत का क्षण है। उनके आपस में जुड़े भाग्य में एक शांत विराम। शांत मंदिर के अंदर जोधा गहरी प्रार्थना में लीन है। उसकी आंखें बंद हैं और हाथ श्रद्धा में जुड़े हुए हैं। अकबर शांतिपूर्ण वातावरण से आकर्षित होकर चुपचाप प्रवेश करता है और जोधा को देखने के लिए रुक जाता है। वह आगे बढ़ता है। उसकी उपस्थिति उसके बगल में एक शांत शक्ति है, जो मौन पूजा में उसके साथ शामिल होती है। साथ मिलकर वे आपसी सम्मान में खड़े हैं। उनकी साझा भक्ति पवित्र स्थान को भर रही है। आंगन जीवन से गुलजार है, क्योंकि अकबर इशारा करते हैं। राजनीतिक चर्चा में गहराई से डूबे हुए जोधा ध्यान से सुनती है। उसका विचारशील भाव अकबर के शब्दों की गंभीरता को दर्शाता है।
चेहरों का सागर उन्हें घेरे हुए है। दरबारी और नागरिक समान रूप से सभी की निगाहें अकबर पर हैं। अकबर का जोशीला भाषण दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। जोधा की सूक्ष्म सहमति उसकी समझ और समर्थन का संकेत देती है। एकता का एक मौन प्रतिज्ञा। हलचल भरे बाजार में जोधा और अकबर शालीनता से घूमते हैं। उनके चेहरे गहरी सहानुभूति और चिंता को दर्शाते हैं। प्रत्येक स्टॉल पर वे रुकते हैं, संघर्ष कर रहे विक्रेताओं और परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं, जो कार्रवाई में करुणा का प्रतीक हैं। जोधा के हाथ भरे हुए हैं, क्योंकि वह भोजन और कपड़े वितरित करती है, जिससे तत्काल राहत और आराम मिलता है। अकबर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। उनकी उदारता से भीड़ भाड़ वाले बाजार में आभारी मुस्कानें फूट पड़ती हैं। मंद रोशनी वाले महल के गलियारे में महामंगा अपनी धोखे की जाल बुनना शुरू करती है, जहां साजिश के साथ परछाइयां नाचती हैं। चुप्पी भरे हॉल में फुसफुसाहट गूंजती है। हर शब्द जोधा की प्रतिष्ठा के खिलाफ एक सोच समझकर किया गया प्रहार है। महामंगा की आंखें रात के आवरण में उसकी दुर्भावनापूर्ण साजिश के उजागर होने पर चालाकी से चमकती हैं। अफवाहें आग की तरह फैल गईं, अदृश्य हाथों द्वारा ले जाई गईं, जिसने दरबार के दिमागों को जहर दे दिया। महल, जो कभी सम्मान का स्थान था, अब प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए एक युद्ध का मैदान बन जाता है। विशाल आकाश के नीचे अकबर और जोधा निकल पड़े। सूरज शिकारगाहों पर लंबी छायाएं चित्रित कर रहा था। घुड़सवारी पर अगल बगल उनके आंकड़े सुनहरे परिदृश्य के खिलाफ सिलहुट हैं। एक अनकही भाषा उनके बीच की जगह को भर देती है। समझ के लिए एक मौन प्रस्तावना। शुरुआती चुप्पी धीरे धीरे पिघलती है, जिसकी जगह साझा शब्दों की कोमल फुसफुसाहट और बढ़ते भरोसे ने ले ली है। प्रत्येक साझा नजर के साथ आपसी सम्मान और उभरते स्नेह का एक नाजुक नृत्य प्रकट होता है। शिकार यात्रा दिल की यात्रा में बदल जाती है, जहां खुले आसमान के नीचे बंधन गहरे होते हैं। मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती है। अकबर के कक्ष की दीवारों पर लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, क्योंकि वह शांत चिंतन में खड़ा है। उसका चेहरा लालसा और भेद्यता से अंकित एक ऐसे शासक के आंतरिक उथल पुथल को धोखा देता है, जो कर्तव्य और इच्छा के बीच फंसा हुआ है। अकबर एक गहरी सांस लेता है, अपने दिल में छिपे सच को उजागर करने के लिए खुद को मजबूत करता है। जोधा, मुझे कुछ स्वीकार करना है, वह शुरू करता है। उसकी आवाज ईमानदारी और गहराई से गूंजती है। तुम सिर्फ मेरी रानी से बढ़कर हो गई हो। तुम मेरे दिल को राह दिखाने वाली दिशा हो। अकबर कबूल करता है। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई हैं। नरम रोशनी जोधा के कक्ष को नहलाती है। अलंकृत मेहराब उसके सिलहूट को फ्रेम करते हैं। हवा अनकहे भावों से भरी हुई है। चांदनी फर्श पर जटिल पैटर्न बनाती है। जोधा के आंतरिक अशांति का मूक गवाह। जोधा अपनी हिम्मत जुटाती है। उसकी आंखों में भेद्यता और अटूट संकल्प दोनों झलकते हैं। उसकी आवाज एक कांपती फुसफुसाहट चुप्पी तोड़ती है, क्योंकि वह अपनी गहरी भावनाओं को प्रकट करने की तैयारी करती है। मुझे स्वीकार करना होगा, अकबर, जोधा शुरू करती है। उसके शब्द हवा में नाजुक धागों की तरह लटक रहे थे। कि आपके लिए मेरी भावनाएं केवल कर्तव्य या गठबंधन से कहीं अधिक गहरी हैं, वह स्वीकार करती है। उसकी निगाहें स्थिर हैं। जीवंत आकाश के नीचे जोधा और अकबर खुशी से होली मनाते हैं। उनकी हंसी रंगीन त्योहार में गूंजती है। चंचल आनंद के साथ वे एक दूसरे को जीवंत रंगों से रंगते हैं। अपने चेहरों को प्रेम और स्नेह के रंगों से रंगते हैं। घूमते रंगों के बीच उनकी आंखें मिलती हैं। उनके बीच एक मौन समझदारी होती है, जिससे उनका बंधन गहरा होता है। साझा खुशी के इस पल में उनका प्यार खिलता है, जो उत्सव के अराजकता के बीच उनके बढ़ते संबंध का प्रमाण है। मुगल दरबार में अकबर को धूप रोशन करती है। उसकी जड़ी हुई पगड़ी चमकती है। जीवंत स्थान पर शक्ति का एक इशारा। अकबर जोधा की ओर मुड़ता है। उसका भाव साम्राज्य के हृदय में सम्मान और गहरी प्रशंसा का स्पष्ट प्रदर्शन है। रंगीन वस्त्रों में ढके दरबारी सांस रोककर देखते हैं। उनकी आंखें दृश्य की गंभीरता को दर्शाती हैं। अकबर जोधा को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। कथन गूंजता है,
जो साम्राज्य की नियति को बदल देता है। उसके कक्ष में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि महामंगा की आंखें भयावह इरादे से चमकती हैं। उसका चेहरा गहरे लालच से विकृत हो जाता है। रात के आवरण में एक विश्वासघाती योजना बना रहा है। फुसफुसाहटें कमरे में भर जाती हैं, क्योंकि वह जोधा को खत्म करने की अपनी घातक योजना की कल्पना करती है। धोखाधड़ी का एक जाल बनना शुरू हो जाता है, जो ईर्ष्या और सत्ता की प्यास से बुना जाता है। महम अंगा का संकल्प मजबूत होता है, जो विश्वासघात और खतरे की रात की शुरुआत करता है। महल के बगीचे में पत्तों से छनकर आती धूप में जोधा और अकबर अपनी शांतिपूर्ण सैर शुरू करते हैं। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है, पेड़ों से गुजरती हुई एक हल्की हवा। साथ साथ वे मैत्रीपूर्ण चुप्पी में चलते हैं। धूप उनके शांत चेहरों को रोशन करती है। जोधा और अकबर के बीच बढ़ते प्यार और विश्वास की एक स्पष्ट भावना झलकती है। उनका बंधन गहरा होता जा रहा है। हलचल भरे मुगल रसोईघर में जोधा की चमकदार मुस्कान कमरे को रोशन करती है। उसके हाथ कुशल सुंदरता से नाचते हैं, जो मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन को विशेषज्ञता से तैयार करते हैं। मुगल रसोइये जोधा को ध्यान से देखते हैं। उनकी प्रशंसा और उत्सुकता स्पष्ट है। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है, जो एक पाक कला की उत्कृष्ट कृति का वादा करती है। सूर्य का प्रकाश पुस्तकालय में भर जाता है, अकबर के रूप में धूल को रोशन करता है, जो फारसी दर्शन में खोए हुए भावुकता से इशारा करते हैं। अकबर शुरू करते हैं, मुझे फारसी दर्शन के बारे में बताने दो। उनकी आवाज भव्य पुस्तकालय में गूंजती है। उनके हाथ हवा में आकार बनाते हैं, प्राचीन ज्ञान की गहराई और सुंदरता पर जोर देते हुए। जोधा ध्यान से सुनती है। उसकी आंखें सूरज की किरणों को दर्शाती हैं, अकबर के शब्दों से मोहित। प्रत्येक शब्द ज्वलंत चित्र बनाता है, जो उसे फारसी विचार की दुनिया में गहराई से खींचता है। जैसे ही जोधा की कल्पना उड़ान भरती है, अकबर के प्रभावशाली वर्णन से प्रेरित होकर पुस्तकालय धुंधला पड़ जाता है। अस्ताचल का सूर्य जोधा और अकबर को सुनहरे रंग में नहलाता है, जिससे नदी का किनारा चमकता है। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, पत्तियों को एक नरम सिम्फनी में सरसराहट करती है। विचारों में खोए हुए जोधा और अकबर शांत नदी को देखते हैं। नारंगी और बैंगनी रंग आकाश को रंगते हैं, जो शांत पानी में प्रतिबिंबित होता है। शांत चिंतन हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वे शांत क्षण साझा करते हैं। नदी बहती है, उनकी अनकही बातों को गोधूली बेला में ले जाती है। शांत मंदिर के अंदर जोधा प्रार्थना में लीन है। उसका चेहरा भक्ति से चमक रहा है। उसके बगल में अकबर खड़ा है, जोधा को एक नए शांत भाव से देख रहा है। सूर्य का प्रकाश मंदिर की खिड़कियों से छनकर आता है, उनके शांतिपूर्ण क्षण को प्रकाशित करता है। उन पर एक शांत सद्भाव छा जाता है, चिंतन और एकता का एक साझा क्षण। सूर्य आंगन को नहलाता है, जो शक्ति और साजिश का केंद्र है। अकबर इशारा करते हैं, उनके चेहरे पर साम्राज्य का भार अंकित है। जोधा ध्यान से सुनती है, उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प झलकता है। अकबर एक दस्तावेज साझा करता है, जो संतुलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। जोधा सलाह देती है, उसकी आवाज साफ और अटल है। साथ मिलकर वे भविष्य को आकार देते हैं। उद्देश्य में एकजुट। जोधा और अकबर जीवंत बाजार में घूमते हैं। उनकी शाही उपस्थिति विनम्र परिवेश के विपरीत है। वे गरीबों के बीच घूमते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। उनके कार्य करुणा और निस्वार्थ समर्थन का चित्र चित्रित करते हैं। लोगों के साथ जुड़ने पर उनके बीच सहानुभूति खिलती है। बाजार के अराजकता के बीच उनका बंधन गहरा होता जाता है। बाजार जीवन से भरपूर है। सौदेबाजी और हंसी की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, क्योंकि जोधा और अकबर जुड़ते हैं। महल के गलियारे में परछाइयां झिलमिलाती हैं, जो महाम अंगा को छिपाती हैं, क्योंकि वह मंद रोशनी में साजिश रचती है। उसका चेहरा गंभीर संकल्प से अंकित नाचती हुई लपटों को दर्शाता है, क्योंकि वह अपनी विश्वासघाती योजनाओं को फुसफुसाती है। प्रत्येक छाया मौन गलियारे में जोधा के खिलाफ उसके काले इरादों को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। महल का गलियारा महामंगा की गुप्त और अशुभ साजिशों के लिए एक मंच बन जाता है। धधकते सूरज के नीचे अकबर और जोधा शिकार के लिए घने जंगल में जाते हैं।
एक साझा साहसिक कार्य शुरू होता है। अकबर, वीर योद्धा, अटूट आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करते हैं। उनकी आंखें जंगली इलाके को स्कैन करती हैं। जोधा एक पैनी नजर से देखती है। उसकी बुद्धिमत्ता अकबर की बहादुरी का जंगल के दिल में पूरक है। उनके घोड़े हरे भरे पत्तों के बीच से गुजरते हैं। प्रकृति और शाही परिवार की एक शांत लय। सूर्य पेड़ों की छाया से छनकर उनकी राह पर धब्बेदार छाया डालता है। हवा में फुसफुसाते रहस्य। हर साझा पल के साथ उनकी समझ गहरी होती है, जिससे उनके बीच का अटूट बंधन मजबूत होता है। सजावटी टेपेस्ट्री पर मंद रोशनी झिलमिलाती है, जिससे अकबर के कक्ष में लंबी छायाएं पड़ती हैं। अकबर खड़ा है, ताकत और भेद्यता का प्रतीक। चुप्पी अनकहे शब्दों से भरी है। उसकी निगाहें जोधा पर टिकी हैं। उसके भीतर भावनाओं का एक जटिल मिश्रण घूम रहा है। अकबर की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। एक कबूलनामा उनके बीच हवा में लटका हुआ है। जोधा, ऐसे कोई शब्द नहीं है जो तुम्हारे लिए मेरी भावनाओं की गहराई को पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। जोधा के कक्ष में मंद रोशनी लंबी छाया डालती है। अलंकृत दीवारें शांत हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। जोधा अकेली खड़ी है। उसका सिलहूट अनुग्रह और दुख का अध्ययन है, क्योंकि अनकहे भाव उसके चारों ओर घूमते हैं। उसकी आंखों में एक गहरी अनुभूति जागती है। आशा और आशंका का मिश्रण उनकी गहराई में झिलमिलाता है। वह अपनी शॉल को कसकर पकड़ती है। आंतरिक अशांति का तूफान उसे अभिभूत करने की धमकी देता है। उसकी आवाज कांपती है। विशाल कक्ष में एक फुसफुसाहट, क्योंकि वह सच्चाई बोलने के लिए खुद को मजबूत करती है। मैं अकबर के लिए अपने प्यार को कबूल करती हूं। जोधा आखिरकार कबूल करती है। उसके शब्द हवा में एक नाजुक प्रतिज्ञा की तरह लटक रहे थे। होली के त्योहार के रंगों के बीच जोधा और अकबर चंचल रूप से जीवंत रंगों को मलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। वे खुशी से भरे भीड़ के माध्यम से पीछा करते हैं। आंगन उत्सव और एकता का एक बहुरूप दर्शक है। त्योहार के शोरगुल के बीच उनकी आंखें मिलती हैं। एक गहरा संबंध प्रज्वलित होता है। एक बंधन बनता है, अटूट विश्वास और पृष्ठभूमि में अंतर से परे। इस पल में वे बराबर हैं, खुशी और आपसी सम्मान से बंधे हुए हैं। सूर्य से सराबोर आंगन में मुगल साम्राज्य अकबर के महत्वपूर्ण फरमान का इंतजार कर रहा है। अकबर राजसी और प्रभावशाली साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मान को प्रदान करने की तैयारी करते हैं। जोधा शान और गरिमा के साथ खड़ी है, भव्यता के बीच शक्ति का प्रतीक। सम्मान दिए जाने पर सन्नाटा छा जाता है। जोधा का इतिहास में स्थान पक्का करता है। अपने कक्ष में महामंगा का चेहरा टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से प्रकाशित होता है। दीवारों पर छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। वह सावधानीपूर्वक अपनी योजना को अंतिम रूप देती है। प्रत्येक हरकत सटीक, प्रत्येक गणना ठंडी और जानबूझकर की जाती है। उसकी आंखों में ठंडी दृढ़ता चमकती है, जो उसकी गहरी साजिशों को बढ़ावा देने वाली जलती हुई महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। वह एक अनोखे ठंडे लक्ष्य से ग्रस्त है। जोधा को हमेशा के लिए खत्म करना। उसका दिल बर्फ की तरह कठोर हो गया है। सूर्य की रोशनी हरे भरे पत्तों से छनकर महल के बगीचे पर सुनहरी चमक बिखेरती है। जोधा और अकबर साथ साथ चलते हैं। उनके कदम पूरी तरह से सामंजस्य में है। उनके चेहरे रोशन हैं, जो उनके बीच बढ़ते बंधन को दर्शाते हैं। जोधा और अकबर के आसपास की हवा में शांति और उभरते प्यार की भावना व्याप्त है। मुगल रसोइयों के बीच जोधा के सुंदर हाथ पारंपरिक तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। रसोई को सुगंधित मसालों से भर देते हैं। सूर्य की किरणें खिड़कियों से आती हैं, दृश्य को एक गर्म चमक में नहलाती हैं, क्योंकि वह उन्हें जटिल चरणों से निर्देशित करती है। मसालों की खुशबू तेज हो जाती है, जो पाक विरासत और कौशल से भरपूर वातावरण बनाती है। जोधा का ध्यान केंद्रित भाव पारंपरिक खाना पकाने की कला को संरक्षित करने और साझा करने के उनके जुनून को दर्शाता है। अकबर के इशारे पर अलंकृत पुस्तकालय में धूप भर जाती है, जो उसके खजाने को साझा करने के लिए उत्सुक है। वह फारसी ग्रंथों की ओर इशारा करते हैं। उनका गंभीर भाव उनके विरासत के लिए गहरे जुनून को दर्शाता है। एक धूमधाम के साथ वह प्राचीन कलाकृतियों को प्रस्तुत करता है, प्रत्येक ज्ञान और सुंदरता की कहानियों को समेटे हुए।
मुझे फारसी संस्कृति के भीतर की सुंदरता और ज्ञान दिखाओ। जोधा, अकबर कहते हैं। शाम को नदी के किनारे जोधा और अकबर डूबते सूरज के जीवंत कैनवास के खिलाफ सिलहूट हैं। नदी आकाश के अग्निरंगों को दर्शाती है, जिससे शाही जोड़े के चारों ओर एक शांत जादुई माहौल बनता है। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, उनकी पत्तियां दबे हुए रहस्यों की तरह सरसराहट करती हैं। दुनिया रुक सी जाती है, जैसे जोधा और अकबर एक शांत पल साझा करते हुए अपनी सांस रोक लेते हैं। लंबी छायाएं परिदृश्य में फैलती हैं, जो दोनों को शांति के आवरण में लपेटती हैं। शांत मंदिर के अंदर जोधा प्रार्थना में घुटने टेकती है। उसकी भक्ति एक स्पष्ट शक्ति है। अकबर जोधा को देखते हैं। मंदिर की शांत श्रद्धा के बीच उनके ऊपर आध्यात्मिक शांति की भावना छा जाती है। सूर्य का प्रकाश मंदिर की खिड़कियों से होकर गुजरता है, जिससे शांतिपूर्ण दृश्य प्रकाशित होता है। शांति का एक साझा क्षण उन्हें पवित्र स्थान में एक साथ बांधता है। उज्ज्वल दिन में अकबर जोधा को साम्राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में आमंत्रित करता है। आंगन में अकबर इशारा करते हैं, जोधा के साथ नेतृत्व का भार और दृष्टि साझा करते हुए। सूर्य का प्रकाश पत्थर पर चमकता है, क्योंकि वे विचार विमर्श करते हैं जो शक्ति और आपसी सम्मान से बना एक साझेदारी है। जोधा ध्यान से सुनती है, उसकी निगाहें अकबर पर टिकी हैं, शासन की बारीकियों को आत्मसात कर रही हैं। उनकी आकृतियां आंगन में खड़ी हैं, एक ऐसे शासन के प्रतीक हैं जो साझा ज्ञान और समझ से आकार लेता है। जोधा और अकबर जीवंत बाजार में घूमते हैं, चेहरों का एक सागर और उनके चारों ओर घूमती हुई मोलभाव करने वाली आवाजें। वे रुकते हैं, उनकी आंखें एक साझा दयालुता पर मिलती हैं, एक मौन समझ विकसित हो रही है। जोधा एक हाथ बढ़ाती है, जरूरतमंद बच्चे को खाना देती है, उसका भाव सहानुभूति से भरा हुआ है। अकबर सिक्के बांटता है, उसकी निगाह भीड़ पर फिरती है, उसकी आंखों में करुणा का भाव है। उनके बीच एक साझा उद्देश्य की बढ़ती भावना चमकती है, जो करुणा में बनी एक बंधन है। महल के गलियारे में परछायां लंबी होती जाती हैं, क्योंकि महामंगा साजिश रचती है। उसका चेहरा मंद मोमबत्ती की रोशनी में दुर्भावना का मुखौटा है। फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं, जोधा के खिलाफ जटिल योजनाएं बुनती हैं, क्योंकि प्राचीन दीवारों पर अजीबोगरीब पैटर्न नाचते हैं। उसकी साजिश एक अंधेरे टेपेस्ट्री की तरह खुलती है, हर धागा सावधानी से उसके लक्ष्य को फंसाने के लिए रखा गया है। निराशा की एक झलक उसकी सावधानी से बनाई गई मुखौटे के नीचे की व्यर्थता को धोखा देती है। मंद रोशनी उसके चेहरे की कठोर रेखाओं को उजागर करती है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा और आक्रोश की गहराई का पता चलता है। विशाल आकाश के नीचे अकबर और जोधा शिकार यात्रा पर निकले। उनकी आकृतियां अंतहीन क्षितिज के विरुद्ध छोटी थीं। सूर्य का प्रकाश लंबी घास को सोने के रंगों में रंग देता है, क्योंकि वे एक दूसरे के बगल में सवारी करते हैं। उनके बीच एक मौन संबंध। उनकी आंखें शिकार की तलाश में क्षितिज को स्कैन करती हैं, लेकिन इसके बजाय एक साझा उद्देश्य पाती हैं। उनके बीच एक जानी पहचानी नजर जाती है, जो बढ़ती समझ की एक सूक्ष्म स्वीकृति है। टिमटिमाती मोमबत्तियों ने अकबर के शानदार कक्ष में लंबी छायाएं डाली। अकबर जोधा के सामने खड़ा है, उसका चेहरा गहरी अनकही भावना का एक कैनवास है। उसका हाथ कांपता है जब वह आगे बढ़ता है, गहन स्नेह का एक हिचकिचाता इशारा। धीरे से वह जोधा के चेहरे को थामता है, उसका स्पर्श कोमल और श्रद्धापूर्ण है। जोधा, शब्द आपके लिए मेरे प्यार की गहराई को व्यक्त नहीं कर सकते। वह स्वीकार करता है, तुमने मेरे जीवन में प्रकाश लाया है, एक ऐसा प्रकाश जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। नरम रोशनी जोधा के कमरे को भर देती है, क्योंकि वह अकेली बैठी है। उसका चेहरा आंतरिक संघर्ष से भरा हुआ है, उसकी कांपती उंगलियां एक नाजुक शॉल को पकड़े हुए हैं। चुप्पी उसकी अशांति को बढ़ा रही है। मेरा दिल, यह मेरी प्रतिज्ञाओं को धोखा देता है। वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज लालसा और निराशा से भरी हुई है। मुझे अकबर की उपस्थिति के लिए तरस आता है। जोधा कबूल करती है, उसकी आंखों में एक दर्दनाक सच्चाई झलकती है। अकबर के लिए मेरा प्यार आकाश जितना विशाल है, वह स्वीकार करती है।
अपनी वर्जित भावनाओं को स्वीकार करते हुए उज्ज्वल दिन के उजाले में होली का त्योहार रंग और आनंदमय ऊर्जा के साथ फूट पड़ता है। जोधा और अकबर प्रकट होते हैं, उनके चेहरे हंसी से चमक रहे हैं, उत्सव में डूबने के लिए तैयार हैं। मजाक में जोधा अकबर के गाल पर एक जीवंत रंग छिड़कती है, उसकी आंखें स्नेह से चमक रही हैं। अकबर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं, जोधा को रंगों की बौछार से नहलाते हैं, जिससे उनका बंधन मजबूत होता है। उनकी हंसी उत्सव की हवा में गूंजती है, जो आनंदमय अराजकता के बीच उनके खिलते प्यार का एक जीवंत प्रमाण है। मुगल साम्राज्य में अकबर धूपदार आंगन में जोधा को एक अनोखा सम्मान देने की तैयारी करते हैं। आंगन उत्सुकता से गूंजता है, दर्शक जमा होते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा और विस्मय का मिश्रण है। अकबर का भाव गंभीर है, जो समारोह की गहन महत्ता का संकेत देता है जो होने वाला है। जोधा भव्यता के बीच विनम्रता और शांत शक्ति का मिश्रण दर्शाती शांत खड़ी है। धुंधली रोशनी में महामंगा बैठी हैं, उनका चेहरा टिमटिमाती मोमबत्तियों से प्रकाशित हो रहा है, उनके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं। टेबल पर स्क्रॉल और शीशियां बिखरी हुई हैं, जो महामंगा के मन में उथल पुथल को दर्शाती हैं। वह सावधानीपूर्वक वस्तुओं को व्यवस्थित करती है, प्रत्येक टुकड़ा उसकी हताश योजना का एक हिस्सा है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, उसकी आंखें उन्मादी तीव्रता से चमक रही हैं। वह फुसफुसाती है मंत्र, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का अंतिम दांव। हालांकि भाग्य ने महामंगा और उसकी काली महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरी योजनाएं बनाई हैं। धूप में नहाए जोधा और अकबर महल के बगीचे में घूमते हैं। हवा चमेली और गुलाब से भरी हुई है, उनके कदमों की गति संवारी हुई घास पर धीमी है। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से उनके चेहरों पर पड़ता है, एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, उनकी आंखें मिलती हैं। शांत बगीचे में प्यार की एक मूक प्रतिज्ञा का आदान प्रदान होता है। सूर्य की रोशनी में नहाए हुए जोधा और अकबर मंदिर में खड़े हैं, सिर मौन भक्ति में झुके हुए। धूल के कण सुनहरी किरणों में नृत्य करते हैं, प्राचीन मंदिर के पवित्र स्थान को रोशन करते हैं। उन पर गहरी शांति छा जाती है, उनका साझा विश्वास एक मूक बंधन है। उनके हाथ लगभग छूते हैं, प्रार्थना और उद्देश्य में एकता का प्रतीक। अलंकृत खिड़कियां उनकी आकृतियों को दर्शाती हैं, जो भक्ति और शाही कृपा के प्रतीक हैं। इस शांत क्षण में उनका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है, जो अनकहा और गहरा है। सूर्य के नीचे जोधा और अकबर खड़े हैं, उनके आंकड़े उनके शानदार महल की पृष्ठभूमि के खिलाफ सिलहूट हैं। एक साझा नजर उनके क्षेत्र पर घूमती है, उनकी शांति और समृद्धि की मूक स्वीकृति। उनका मजबूत बंधन चमकता है, उनके प्यार का प्रमाण। मुगल साम्राज्य के लिए आशा की किरण। साम्राज्य उनकी संयुक्त दृष्टि के तहत फलता फूलता है, जो स्थायी शक्ति और सद्भाव का एक दृश्य वादा है।